नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक सेठ बी एन पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा उत्तर प्रदेश से बौद्धाचार्य। साथियों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है धम्मा अशोक। काफ़ी लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी उसको सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था कि सम्राट अशोक, मैंने धम्मा अशोक क्यों रखा, क्योंकि भारत में एक महान सम्राट हुए जिनका नाम था अशोक, और उन्होंने बड़े समय तक, एक लंबे समय तक इस देश पर शासन किया। और उन्होंने इस देश में एक बहुत ही वैज्ञानिक मतानुसार धर्म को फैलाया। जो बौद्ध धर्म इस देश में जो है 1200 वर्ष बौद्धों का शासन रहा है, तो उन्होंने उस धर्म को बड़े पैमाने पे भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी फैलाया। तो इसलिए उनके नाम पर ये चैनल बना है धम्मा अशोक। और मेरा बचपन का नाम भी जो है अशोक था, लेकिन उस समय मैं सम्राट अशोक के विषय में कुछ नहीं जानता था। बाद में जब पिताजी ने स्कूल में नाम उमेश पाल सिंह किया तो मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि जानकारी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि धम्मा जो है सम्राट अशोक के बारे में जानकारी है, तो जब मैंने चीवर लिया तो चीवर लेते समय नाम बदला जाता है बौद्ध अनुसार। तो मेरा जो नाम रखा गया था वो धम्मा अशोक उदयरत्न रखा गया था। और वैसे मेरे जो जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सम्मानित हैं, मुझे गाँवों में सभी लोग अशोक के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन जितने भी मेरे सोशल साथी हैं मेरे, और मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो मुझे उमेश पाल सिंह के नाम से जानते हैं। तो ये धम्मा अशोक सम्राट अशोक के नाम पर बनाया है, अपने नाम पर मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर जो मेरे वीडियो आते हैं वो तथागत बुद्ध की देशनाओं को लेके, या बाबा साहब के आंदोलन को लेके, या संविधान के ऊपर मेरे वीडियो आते हैं। तो अब मैं आज से नए वीडियो स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम कुछ ऐसे विषयों पर, तथ्यों पर बात करेंगे जिनमें अक्सर विवाद होता है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके एक बड़ा विवाद इस देश में, क्या विश्व में भी है, अगर कि पृथ्वी साहब बनी कैसे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ लोग इसे मानते हैं कि साहब ईश्वर ने पृथ्वी बनाई है, इसके सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, सृष्टि के पालन करता हैं विष्णु, और सृष्टि के संहारक हैं जो है शिव। और इसको देखें तो ये धार्मिक मान्यता अलग अलग देशों में अलग अलग है। हमारे देश में भी है कि पृथ्वी जो है गाय के सींग पर टिकी है, या सांप के फन पे, शेषनाग के फन पे टिकी है, ऐसी मान्यता हमारे भारत में है। तो इसी पर हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि दो तरह की मान्यता निकल के आती है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, एक धार्मिक मान्यता और एक वैज्ञानिक मान्यता। धार्मिक जो मान्यता है उसके अनुसार पृथ्वी ईश्वर ने बनाई है, और जैसा मैंने बताया कि इसके सृष्टिकर्ता और संहारक और पालनकर्ता के बारे में बताया मैंने। और इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी जो है गाय के सींग पर टिकी है, या सांप के फन पे टिकती है। और जो भूकंप की बात आती है तो वो कहते हैं कि साहब जब गाय थक जाती है तो अपने एक सींग से दूसरे सींग पर लेती है तो भूकंप आता है, या सांप जो है थोड़ा बहुत थक जाता है तो हल्का सा नीचे होता है तो भूकंप आता है। ऐसा धार्मिक मान्यता के अनुसार हमने पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं है, हमने सुना है, सिर्फ पढ़ा तो कहीं नहीं है, ऐसा लिखा कहीं नहीं है, सिर्फ सुना है। बुजुर्ग भी कहते हैं और कथा वथाओं में हम अक्सर ये बातें सुनते हैं। अब बात करें हम वैज्ञानिक मतानुसार, तो वैज्ञानिक मतानुसार इस जो पृथ्वी का जन्म हुआ है वो लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व, ईसा से 400, हम ईसा से मान लें, आज से मान लें 2000 वर्ष का अंतर आ रहा है केवल, तो 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति काहे से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है कि एक नक्षत्र का सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हुए, और वो सूर्य के 9 टुकड़े हुए, और उन्हीं 9 टुकड़ों में एक जो टुकड़ा था वो पृथ्वी थी। ये कहा जाता है कि वो जो टुकड़े थे वो ग्रह कहलाए सूर्य के, और वो सूर्य के चारों ओर कक्षा बना के चक्कर लगाने लगे, जैसे कि पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। आप सभी ने देखा होगा। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, एक नक्षत्र, या हम इसे कहें उल्कापिंड का जो है सूर्य से टकराने से, उसके विखंडन के परिणाम स्वरूप। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नाभ के संलयन और नाभ के विखंडन।
तो ये जो पृथ्वी का जन्म होता है वो नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप हो रहा है। और इन्हीं जो सूर्य के टुकड़े हुए थे, ये टुकड़े सूर्य को अपनी ओर खींच रहे हैं और सूर्य इन टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है। इनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है और इन आकर्षण बल की वजह से जो आकर्षण बल इनके बीच लग रहा है तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सूर्य के नक्षत्र के टकराने से हुई। जब सूर्य का टुकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि सूर्य एक आग का गोला है, तो पृथ्वी भी आग का गोला रही होगी। तो कई वर्षों तक इस पे जो है वर्षा हुई और वो ठंडी होती चली गई। काफ़ी वर्षों तक ये काम हुआ और ये चला आपस में जो है जैसे तवे पर हम पानी डालते हैं तो छन्न करके वो उड़ जाता है भाप बन के, ऐसे ही कुछ उस समय पृथ्वी पर रहा होगा कि जब मौसम बने होंगे और क्या नाम है पृथ्वी पर बारिश हुई होगी, तो इस तरह से पानी भाप बन के उड़ता रहा होगा और भारी वर्षा, लंबे समय तक भारी वर्षा हुई और तब जाके पृथ्वी पर एक ठोस धरातल का निर्माण हुआ, जिसे हम आज पृथ्वी कह रहे हैं, जिस पर हम टिके रहते हैं, जिस पर हम रुके रहे हैं। पृथ्वी में बात करें तो पृथ्वी के आपके जैसे 4 हिस्सों में बांटे तो 3 भाग में पानी है और एक इस भाग पर हम लोग रहते हैं, हम लोग निवास करते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी को जो है वैज्ञानिकों ने जो है 5 कालों में बांट दिया। अगर बात करें वैज्ञानिक भाग की तो 5 कालों में बांटा। तो जब से पहला जैसे कि हिमयुग था, तो ऐसे ही पहले हिमयुग किसे कहते हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी और जलांतर यानी कि जल की वर्षा होती गई, जल से वो ठंडी होती गई, शीतल होती गई और ठंडे होने के बाद करोड़ों वर्षों का हिम युग्म शुरू हुआ। करोड़ों वर्षों का हिम युग्म शुरू हुआ। इस पे जो है जैसे कि वर्तमान में ग्रीनलैंड है और उसी प्रकार ग्रीनलैंड में बर्फ जमी रहती है, आर्कटिक बर्फ जमी हुई है, ग्रीनलैंड है, आर्कटिक है, तो आर्कटिक पर बर्फ जमी हुई है। भूगर्भ वैज्ञानिक जो पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को बताते हैं, उन वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 10 लाख वर्षों में पृथ्वी पर 4 हिमयुग्म हुए। तो 10 लाख, पिछले 10 लाख वर्षों में कितने 4 हिमयुग्म हुए और उन 4 हिमयुग्मों में अलग अलग देशों में, जैसे कि आपके महासागर हैं, जैसे आपके महाद्वीप हैं, उन सब में अलग अलग समय पर हिमयुग्म उत्पन्न हुए। तो पहला जो युग्म आज से लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ था और इसमें उत्तरी जो ध्रुव है उस पर बर्फ जम गई और बर्फ जम के वो बर्फीला हो गया। उसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में बड़े बड़े बर्फीले तल बन गए। बर्फ की मोटी परतों ने यूरोप और एशिया तथा अमेरिका के बहुत बड़े भाग को ढक लिया। तो इसके बाद इसी प्रकार से 3 अन्य हिमयुग्म हुए जिनके फलस्वरूप अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ और अमेरिका महाद्वीप यूरोप से अलग हो गया। और अंतिम युग्म जो हुआ था वो आज से 50,000 वर्ष पहले आया। तो इस तरह से इन 4 हिमयुग्म मतलब 5वां जो पहला युग्म आया, उसके बाद 4 हिमयुग्म और आए हिमयुग, और उससे क्या हुआ कि बिल्कुल पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई और जो है उस पर पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो जीवन का प्रारंभ होता है वो किस तरह का होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सब पहले जो स्टार्टिंग में जो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, रीढ़ विहीन प्राणी, 5 कालों की बात करें तो 5 कालों में ये स्पष्ट हुआ कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, मानव का जन्म हुआ। तो सबसे पहले कौन सा है, सूक्ष्म और रीढ़ विहीन जो है आए, इस पे जो है जीव उत्पन्न हुए। इसके बाद फिर खोल वाले जल स्थल पर चर जीव, खोखल वाले जिसपे खोल हो, ऊपर उनके आवरण खोल होता है, वो वाले जो है जल और स्थल वाले जीव उत्पन्न हुए। इसके बाद अंडज प्राणी का उदय हुआ, जिनके जो अंडों से बाहर निकलते हैं उनका जो है वो उत्पन्न हुए। और इसके बाद फिर जो है नभचर और स्तनपायी जीवों का जन्म हुआ। नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाले, स्तनपायी जो स्तनों से दूध पिलाते हैं। 2 तरह के जीव इस समय पाए जाते हैं, एक आते हैं स्तनपायी स्तनधारी और एक अंडज।
अंडज जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे सांप के बच्चे हैं अंडे से पैदा होते हैं, मुर्गी के बच्चे हैं वो अंडे से पैदा होते हैं, चिड़ियों के बच्चे हैं वो अंडे से पैदा होते हैं, वो जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। और स्तनपायी जो जीव होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बैल है, मनुष्य है ना, बकरी है ना, ये सब अपने बच्चे, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ये स्तनपायी जीव कहलाते हैं। हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मानव का जो विकास है वो वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार नर वानरों के उद्भव से हुआ है। किससे? नर और वानर, नर और वानर के, है ना, पहले वानर हुए, वानरों से नर बने हैं, ये मान के चले हम इसको। और ये 5 लाख वर्ष पहले मानव सम प्राणी का जन्म हुआ। 5 लाख यानी कि आज से 5 लाख वर्ष पहले मानव सम प्राणी का जन्म हुआ। तत्पश्चात प्राणी वृक्षों के उतरकर जो वो थे, क्या नाम है, वृक्षों जो तत्पश्चात प्राणी मतलब जो मनुष्य थे उस समय वृक्षों से उतरकर पृथ्वी पर रहने लगे। पहले ऊपर रहते थे वृक्षों पर, फिर नीचे रहने लगे और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होके, मतलब उनके 4 पैर होते थे जैसे बंदर के, मतलब हम आज करें तो अपने लंगूर से हमारी उत्पत्ति मानी गई है। तो लंगूर अपने आगे के पैरों को उठा लेता था और चलने लगे वो लोग। क्रमशः उनके हाथों में शक्ति आई, मतलब जो आगे के पैर थे उनको उठा लिया तो उनमें शक्ति आई और इनसे वो भोजन पेड़ों से तोड़ के खाने लगे। पेड़ों से भोजन तोड़ के खाते थे वो पहले जो है, तो इस तरह से उनके हाथों में क्या आ गई, शक्ति आ गई और धीमे धीमे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ। बुद्धि के बल पर ही मानव ने अन्य जीवों पर नियंत्रण स्थापित किया। और जब वो बैठता था, पूंछ थी पहले, तो बैठने लगा तो पूंछ घिसने लगी, पूंछ घिस घिस कर छोटी होने लगी। तो आगे के जो जीव आए या आगे के जो मनुष्य आए या आगे के जो नर आए वो बिना पूंछ वाले आए, मतलब कम पूंछ वाले आए, फिर और कम पूंछ वाले आए और फिर अल्प पूंछ पूरी तरह खत्म हो गई तो बिना पूंछ वाले भी मनुष्य उसमें उत्पन्न होने लगे और धीमे धीमे उसमें बोलने की शक्ति बनी। क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए बोलना आवश्यक था। मानव अपने पैरों पर सीधा खड़ा होने से उससे निम्नलिखित लाभ हुए। मतलब एक तो वो क्या हुआ कि उसने अपनी रीढ़ की हड्डी, जो ये कसौरी की कहते हैं हम इसको धीमे धीमे सीधा किया। उसको पहले झुक के, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, आप चाहे सर्च कर लीजिए आदि मानव का, तो पहले झुका हुआ आता है, फिर थोड़ा खड़ा, फिर थोड़ा खड़ा, फिर थोड़ा खड़ा, फिर सीधा खड़ा होता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है वो धीमे धीमे सीधी हुई है। अगर ऐसे ही अगर अन्य जानवर प्रयोग किया जाए तो वो भी अपनी हड्डी को सीधा कर सकते हैं। तो आगे की बात करें हम लोग तो प्राग ऐतिहासिक जो मानव की जातियां हैं उसमें इतिहासकार प्राग ऐतिहासिक काल के मानव में जैसे प्राणियों की प्रजातियों में खोजने में सफलता प्राप्त की। तो ये जो है आपका होमिनिड्रिबस, निजानथ्रोपस और पैकिंग मानव, आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव और नियांडर मानव और क्रो-मैगन मानव, ये जो आपका नियंडर जो थल मानव है वो जर्मनी से निकल के आता है और पिल्टा डाउन जो आपका मानव है वो इंग्लैंड का है। होमोसेपियंस फिर आता है लास्ट में, होमोसेपियंस जो हमारा वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस लास्ट में। तो अब बात करें हम भोजन संग्रह की, तो भोजन कैसे प्राप्त करते थे। तो किसी भी युग में मानव की मूलभूत अवस्था भोजन रहा है। इसी अवस्था के ने आदि मानव को भी संग्राहक बना दिया, क्योंकि इसे कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, उस समय कृषि का ज्ञान नहीं था। इस युग में फिर ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। कंदमूल, जंगली कंदमूल को या जानवरों कच्चा मांस, ये जो है उसे खाते थे और उससे अपना जीवन जो है वो करते थे, अपना जीवन यापन करते थे और जीवन पर्यंत भोजन की खोज में लगा रहता था। इनका काम केवल भोजन खोजना था अपना, और कोई नहीं था काम ही उस समय था ही नहीं, खेती होती नहीं थी और कोई काम था नहीं, तो केवल भोजन अपना प्राप्त करना और कहीं भी लेटना सोना, यही गुफाओं में रहना, है ना, पेड़ों पे रहना, ये इनका काम था। और उस समय आग की खोज हुई नहीं थी, आग की खोज बाद में हुई थी। तो इस तरह से धीमे धीमे इन्होंने क्या किया, पहले जानवरों को मारने के लिए औजार बनाए, पत्थरों के औजार। तो पत्थरों के औजारों से जानवरों को मारना स्टार्ट किया और कच्चा मांस ये खाने लगा। तो ये जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल बताया मैंने। अब इसके बाद आएगा पाषाण काल। तो पाषाण काल को मैं आगे बताऊंगा आपको, आज यहाँ तक सीमित है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर वो अच्छा लगे तो फिर मैं आगे भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी का जन्म, मानव का जन्म जो हुआ है, पृथ्वी के साथ साथ मानव का जन्म हुआ है, वो वैज्ञानिक मतानुसार जो हम इस समय मान रहे हैं वो इस तरह से हुआ है। आगे हम कालों की बात करेंगे। और मैंने ये वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा और फिर हम आगे जब बात करेंगे तो पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको पाषाण काल के बारे में बताऊँगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों।